अभी हम देखिए दो चीज पढ़े हैं। पहला कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, और उसके पीछे पढ़े हम लोग भुजा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये तीसरा है, देखिए 4 पैटर्न था। जैसे शुरू में लिखवाया था डिटेल में कि भुजा के लिए पहले त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरा क्या था कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और ये तीसरा है आपका पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले समझ लीजिए पूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो कोण ए बी है, ठीक है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना के बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। अर्थात अगर एक पूरक कोण ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए पहला ज्ञात करना हो तो कितना में से घटाएंगे, 90 में से उस कोण को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो अगला कोण निकल करके आ जाती है, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए अभी वहां पर मान के लिए भी आपको एक उल्टा पोजीशन बताया गया था त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, जिसमें बताया गया था कि साइन अगर इसका ज्ञात करना, अगर ज्ञात होता है मान, तो इसका अपोजिट किसका वैल्यू ज्ञात होता है, कॉसेक 30 को इसका मान को प्लॉटिएगा दिया हो जाता है। लेकिन ठीक है, तो साइन उल्टा कॉसेक होता था, लेकिन पूरक कोणों के लिए नहीं। पूरक कोण के लिए साइन उल्टा कॉसेक नहीं होता है, क्या होता है, कॉस, ओनली कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉस 90 डिग्री माइनस अगर थीटा घटाइएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। चूंकि देखिए अनुपात के लिए साइन उल्टा कॉसेक, फिर देखिए इसको पोजीशन से याद रखिए किसका अपोजिट क्या होता है किस में। पूरक कोण के लिए अनुपात के लिए साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। टैन उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। और वहां पर कॉस उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरक कोण के लिए साइन उल्टा कॉस होता है, ठीक है। ये यहाँ पर पैटर्न काम ये नहीं करेगा, वो कोण और भुजा के लिए ओनली काम करेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये काम करेगा टैन उल्टा सिर्फ कॉट, जैसे होता है फिर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होगा आपका टैन थीटा। अपोजिट याद रखिए, सूत्र आपको हमेशा ऑलवेज टू ऑलवेज याद रहेगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। देखिए इसका अपोजिट याद रख लीजिए कि अगर साइन उल्टा थीटा, ये थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू रखा होगा, साइन उल्टा कॉस। अब पोजीशन याद रखिए और उल्टा सिर्फ आप याद रखिए, आप कभी नहीं भुला सकते हो, ठीक है। टैन को उल्टा कॉट, कॉट को उल्टा टैन, सेक को उल्टा कॉसेक। और पोजीशन याद रखना है, थोड़ा सा रिपीट एक बार कर लेना है, ठीक है। एक बार इसको अपने से लुप्त होकर के आप अपने से रिपीट कीजिए एक बार, ऑटोमेटिक याद रहेगा कि साइन को उल्टा कॉस होता है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री बराबर साइन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में टैन थीटा, और सेक उल्टा कॉसेक, यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक 90 डिग्री थीटा बराबर सेक थीटा। अपोजिट याद रखिए, कभी मान ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए अब इस सूत्र का यूज कैसे होता है, आप इधर से भी यूज कर सकते हो, उधर से भी यूज कर सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हो यूज, ठीक है। लेकिन आप अगर इधर से करते हो इस पोजीशन में तो आपको उचित रहेगा। देखिए चूंकि यहाँ से अगर साइन बदलिएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपको अपने पूरा कोण पहले ज्ञात करके दिखा देना होगा, तो यहाँ पर जो आएगा फिर उसको वैल्यू रखिए, और यहाँ से लागू करते हो आप तो डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, 90 में से वही थीटा घट जाएगा, जो थीटा है वही घट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपको मान लीजिए पता करना है कि टैन यहाँ 23 डिग्री बराबर कितना होगा, ठीक है। इसका देखिए पोजीशन कैसे होता है, तो जो टैन होता है
देखिए तो पहले हमें tan को 90 डिग्री में थीटा पूरक में बदलिए, तो tan का tan रखिए, 90 में से कितना घटाया जाए कि 23 आ जाना चाहिए। देखिए अभी आप अभी फॉर्मूला नहीं, अभी इसको हम लोग इस पोजीशन में तोड़ रहे हैं, इस पोजीशन में इसको अभी हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि आपको 23 डिग्री बचेगा, तो कितना घटेगा, तो आप डायरेक्ट 90 में से 23 घटा दो बाहर दूसरे जगह, अपने आप वो निकल करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा 67 डिग्री, ठीक है। अब आप फार्मूला लगा दो, देखो फार्मूला ये लगेगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो tan 90 डिग्री थीटा तो क्या होता है cot, और थीटा का वैल्यू कितना है 67 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखो इसी पैटर्न को दूसरा तरीका से हम अगर लेते हैं, ठीक है, इसको सूत्र को हम उल्टा लगाते हैं कि tan को उल्टा यहाँ वजह से दूसरा लगाते हैं कि tan को उल्टा डायरेक्ट क्या होता है cot। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका tan 23 डिग्री, तो tan के उल्टा डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र यूज होता है कि यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है cot, अपोजिट अगर सूत्र लगाते हैं आप इसी, ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है cot 90 डिग्री में, देखिए उधर से लगा रहे हैं सूत्र को, इस सूत्र को इधर से यूज किए हैं, ठीक है, आंसर दोनों सेम आएगा। तो ये tan थीटा जैसे cot यहाँ पर 90 डिग्री और थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है आपका 23 डिग्री, तो यहाँ पर 23 डिग्री आप रखिए, ये cot का cot अब यहाँ पर घटेगा तो कितना होगा 67 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री पूरे कोण में चेंज किया गया, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला को अपोजिट इधर से सूत्र लगाया गया, सूत्र को इधर से लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कोण के लिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस तरह से लगा सकते हो, इस तरफ से लगा सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 2 नंबर देखिए, एक बात देखिए जैसे आता है कि tan 26 डिग्री आवाटा में cot 64 डिग्री बराबर हुआ, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो सीखा था हम लोग टूरों को निकालने के लिए सीखे, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रश्न इतना का वैल्यू बताना है कितना होगा, तो जब भागा में हो या गुना में हो या जोड़ में हो या घटाव में हो, चारों में से कोई, जोड़ घटाव गुना भागा अगर कोई रहता है तो किसी एक पद को बदलिएगा, जोड़ा रहेगा तो उसमें 2 को, जोड़ा में से अगर मान 4 को रहता है तो 2 को, अगर 2 रहता है किसी एक को, ऊपर या नीचे। और देखिए यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि आप दोनों में से किस जो आसान है आप वही यूज कीजिए, तो हमारे दृष्टि से देखिए ये आपको सीधा सीधा सूत्र बैठाएगा, जब इधर से आप सूत्र लगाते हो तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर है कि आपको मन में सोचना पड़ेगा, यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये 90 में से कितना घटाएं कि आपको 23 डिग्री बढ़ जाएगा, सब नहीं, तो यहाँ पर 70 डिग्री आपको अपने से बाहर से लाना पड़ता है, यहाँ पर बाहर में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में से डायरेक्ट ये घट करके लिखा जाएगा, ये घट कर आपको देखिए डायरेक्ट लिखा रहा है, क्योंकि फॉर्मूला यहीं पर यूज हो गया, फर्स्ट स्टेप में यूज हो गया, फार्मूला आपका यहीं पर यूज हो गया, यहाँ पर पहले आप खंड किए तब फार्मूला लगा, तो आप यहीं यूज कीजिए, सबसे बेटर रहेगा। तो इसमें से आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं, किसी एक को ही आप चेंज करिएगा, दोनों को नहीं, ठीक है। देखिए हम आपको tan को जैसे चेंज करते हैं, तो tan थीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो cot 90 डिग्री और थीटा का वैल्यू कितना है 26 डिग्री, आबाटा में कितना है आपका cot 64 डिग्री, तो इसको साइलेंट रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे, ऊपर ही वाले या नीचे वाले, ठीक है। इसके सामने यहाँ पर देखते हैं, ये cot का cot रहेगा, ये घटेगा 90 में से 26 तो कितना आएगा 64, आबाटा में भी कितना है cot 64, तो cot से cot यहाँ पर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अगर यहाँ पर आप नीचे वाले को बदलते हो cot को, तो cot का सूत्र यहाँ से उल्टा अपोजिट लगाओ, तो 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, तो यहाँ tan आएगा, tan 26 आएगा, एक ही आएगा, किसी एक को आप चेंज करोगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, अगर प्लस माइनस में आता है तो पहले वाले को या बाद वाले को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए पूरे कोड में, आप इसको बार बार रिपीट करते रहिए, 1-2 बार देखते रहिए, ठीक है, एकदम पूरा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और सूत्र जो है अपोजिट देखिए कि अपोजिट किसमें होता है, आपको तनिक सा भी दिक्कत नहीं होगा, राइट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया अभी
कि अनुपात के लिए साइन को उल्टा कॉस सेक होता है, tan को उल्टा कॉट होता है, cos को उल्टा सेक होता है। और कोण के लिए भी जो कोण का जो मान जो हम बताए थे आपको, निकलवाए थे आपको निकालने के लिए, जैसे साइन 30 का 1/2 होता है तो कोसेक 30 का मान उसको उल्टा कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन पूरा कोण में अलग होता है, पूरा कोण में साइन को उल्टा कॉस होता है, एक सेम होता है tan और cot, ठीक है, और सेक उल्टा यहाँ पर cos हो जाता है, ठीक है। इसमें आप दो ही किसी एक को लागू कीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो वही वाला यूज कीजिए, ठीक है। हमारा दृष्टि ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट चेंज करके घटा करके लिख देना है, यहाँ पर आपको रखना है कितना घटाएं तब आएगा, ठीक है।